हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन डे 8 स्क्रैच टू टॉप सीरीज। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि सिर्फ एक से दो ट्रेनिंग बची है ये सीरीज़ को कंप्लीट होने में। बट आज हम बात करेंगे अपने ब्रह्मास्त्र के बारे में जो हमने छुपा के रखा था, जिससे 80% रिजल्ट्स निकलते हैं, जिसका नाम है फॉलोअप। फॉलोअप एक ऐसी चीज़ है जिससे 80% रिजल्ट्स निकलते हैं। तो आज हम वही सीखने वाले हैं कि कैसे हम फॉलोअप करेंगे, एकदम स्क्रैच से लेके चलेंगे, एकदम बेसिक लेवल पे मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो पूरा एंड तक बने रहना, आप सब कुछ आपको पता चलने वाला है। बस कुछ पॉइंट्स है जो मुझे आपको क्लियर करना है। सबसे पहली चीज़, तो अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जाके डे 1, डे 2, डे 3 पूरा स्टेप बाय स्टेप देखते आओ। बट अगर आपको सिर्फ प्रॉब्लम फॉलोअप के अंदर ही हो रही है तो आप इस ट्रेनिंग को देख सकते हो। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हो और आपको समझ में नहीं आता है कि कैसे मुझे वर्क करना है, कैसे मुझे यहाँ पे अर्निंग करनी है, या आपका जो मेंटोर है वो आपको गाइड नहीं करता है, तो ये जो डे 1, डे 2, डे 3 ये पूरी सीरीज चल रही है, अगर आप सिर्फ इसको देख लेते हो, इस पूरी सीरीज को देख लेते हो, ये 8वीं ट्रेनिंग है, अगर आप इसको सीरियल वाइज देख लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी मेंटोर की आपको ज़रूरत पड़ेगी। देखो, मेंटोर तो ज़रूरी होता है, बट अगर मैं आपको बताऊं तो अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर 60 से 70% ऐसे लोग ग्रो करे हैं जिनका कोई मेंटोर ही नहीं है। मैं जब लोगों की स्टोरीज देखता हूं तो वो अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि मेरा कोई भी मेंटोर नहीं था फिर भी मैंने ग्रो किया। और 60 से 70% ऐसे ही लोग हैं अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर जिनके मेंटोर उनको वर्क तो स्टार्ट करा देते हैं बहुत बड़े बड़े वादे करके, लेकिन उसके बाद उनको गाइड नहीं करते। तो ये सीरीज़ उनको ही हेल्प करेगी अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखते चले आओगे। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक भी डाल दूंगा और ऊपर आई बटन पे भी मैं वीडियोस डाल दूंगा, तो आप वहां से भी जाके चेकआउट कर सकते हो। तो मैं सिर्फ यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप एक बिगिनर हो, अगर आपको कुछ नहीं पता तो आप जाके सीरियल वाइज देखो। अगर आप थोड़ा प्रोफेशनल हो चुके हो, सिर्फ आपको फॉलोअप में प्रॉब्लम आती है, तो आप इस ट्रेनिंग को वॉच आउट कर सकते हो। कुछ रिक्वेस्ट मैं आपसे करूँगा। पहली रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इस ट्रेनिंग को देख रहे हो तो मेक श्योर करो कि पेन और कॉपी लेके ज़रूर देखना, वरना जो भी आप टाइम यहाँ पे देने वाले हो पूरा वेस्ट जाने वाला है। और मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट जाए, क्योंकि मुझे पता है 10 से 15 मिनट बाद आप सारी चीज़ें भूल जाने वाले हो अगर आप नोट डाउन नहीं करते हो तो। और दूसरी रिक्वेस्ट मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो पूरा एंड तक देखना। अगर आपको अभी कोई काम है तो ये वीडियो आप मत वॉच करो, लेकिन अगर आप इसको देख रहे हो तो विदाउट एनी स्किपिंग और डिस्ट्रैक्शन माइंड के साथ आपको नहीं देखना है। तो ये दो रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहता हूँ, इसको आप ज़रूर से ध्यान रखना, तभी आप इस वीडियो को आगे देखना। तो चलो अब हम सीखने वाले हैं फॉलोअप के बारे में। जो 20% की चीज़ें होती हैं वो पीछे की मैंने 60 ट्रेनिंग में बताया है, और ये वाली जो ट्रेनिंग है वो 80% काम आता है। जब आप अफिलिएट मार्केटिंग को प्रोफेशनल वे में करने लग जाओगे तो आपको धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि फॉलोअप ही सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। देखो, हर एक चीज़ ज़रूरी होती है, अगर आपने किसी एक चीज़ को भी मिस आउट किया तो आपको रिजल्ट नहीं आने वाला। बस सबसे ज़्यादा किससे रिजल्ट आता है, वो आता है फॉलोअप से। और ये चीज़ें आपको धीरे धीरे रियलाइज़ हो जाएगी जब आप अच्छे से वर्क करोगे, कंसिस्टेंट होकर वर्क करोगे तब। स्लाइड वाइज मैं आपको सिखाने वाला हूँ, तो चलो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलो अब हम शुरू करते हैं। व्हाट इज़ फॉलोअप? फॉलोअप क्या होता है? फॉलोअप इज़ अ सिंपल प्रोसेस ऑफ रिकॉलिंग योर फेस प्रोडक्ट डिस्कशन इनटू योर प्रॉस्पेक्ट्स माइंड। फॉलोअप सिंपल ये होता है कि आप चीज़ों को याद दिला रहे हो। जो हमारी लीड है उनके सामने आप खुद को, अपने प्रोडक्ट को, अपनी कंपनी को याद दिला रहे हो बार बार। कभी आप अमेज़ॉन पे जाते हो और वहाँ पे कोई सा प्रोडक्ट सर्च करते हो और उसको परचेज नहीं करते हो, विदाउट परचेज करे आप बाहर आ जाते हो, तो आप कभी ये रियलाइज़ करना कि अमेज़ॉन क्या करता है ना, अमेज़ॉन आपको बार बार एड्स दिखाता है, मतलब कि फॉलोअप करता है आपका। बार बार आप देखोगे हर एक जगह वही प्रोडक्ट आपको नज़र आने लगेगा, क्योंकि अमेज़ॉन को भी पता है, बड़ी बड़ी कंपनी को भी पता है। देखो, मैं सिर्फ यहाँ पे अमेज़ॉन के बारे में नहीं कह रहा हूँ, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो क्या करती हैं, आप चाहे कोई जूता खरीद रहे हो, चप्पल खरीद रहे हो, कुछ भी खरीद रहे हो ऑनलाइन, और जब वो आप अंदर जाते हो और बिना परचेज करे वापस आ जाते हो तो लोग आपका फॉलोअप लेते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि पर्सन एक बार कोई भी चीज़ नहीं लेता है। वो आता है, पहले देखता है, उसके माइंड में 10 चीज़ें ख्याल आती हैं, फिर वो सोचता है, फिर देखता है, बार 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 बार। जब उसके आप सामने आओगे ना तब उसके माइंड में वो चीज़ जाके बैठती है और तब वो डिसीजन लेने का सोचता है। देखो, मैंने आपको पहले ही बताया कि 80% फॉलोअप काम करता है। डे 7 तक हमने स्ट्रेटेजी सारी जान ली है कि हमें कैसे वर्क करना है, फिर भी जब आपको रिजल्ट ना आए, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी को मतलब तुरंत सेल नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। अगर आप सीरियस होकर वर्क कर रहे हो तो आपको बहुत सेल आएगी जो तुरंत कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 10%। लेकिन जो 90% सेल्स है, 80% सेल्स है, वो आपकी फॉलोअप में ही कन्वर्ट होगी। जब आप फॉलोअप लोगे, कैसे लेना है, ट्रेनिंग में पूरा बने रहना, सब कुछ आपको पता चल जाएगा इसी ट्रेनिंग के अंदर।
तो बिना फॉलोअप के सिर्फ आप 10 से 20% सेल निकाल सकते हो। उसके अलावा आपको फॉलोअप सीखना पड़ेगा, और अगर 80% सेल्स फॉलोअप से आ रही है तो क्यों ना आप सीख जाओ अच्छे से। तो सिंपल फॉलोअप मतलब ये होता है कि लीड के सामने बार बार खुद को दिखाना, खुद को शो करना कि भाई मेरा ये प्रोडक्ट है, आपने मुझसे बात की थी, आपने मुझे मैसेज किया था ऑनलाइन वर्क के रिगार्डिंग, तो आपको फॉलोअप लेना, उनके सामने बार बार आना है। बहुत तरीके हैं आपके पास सामने आने का, वो तरीका आपको वीडियो में पता चल जाएगा। मतलब कि आपको सिंपल ये करना है कि जो लीड है हमारी, उसका जाके दरवाज़ा खटखटाना है बार बार कि भाई मैं जिंदा हूँ, मैं हूँ, बार बार खटखटाना है। ठीक है, क्योंकि एक चीज़ दिमाग में बैठा लो, आप कभी मॉल जाते हो या किसी दुकान पे जाते हो कपड़ा लेने, तो या तो एकदम पूरा मन बना के जाते हो कि देखो बिना लिए लौटूंगा नहीं, या कभी कभी आप जाते हो कि चलो देखेंगे अगर समझ में आया तो लूंगा। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ कि कोई ऐसा भी पर्सन है जो मन बना के आता है कि मुझे ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट ही करना है? नहीं। उसको जब आप बेनिफिट दिखाओगे, उसके अंदर जो डर होगा उसको आप दूर करोगे, उसको बताओगे कि यहाँ से आप इतना इनकम जनरेट कर सकते हो, उसको जब दिखाओगे कि यहाँ के लोग पैसा कमा रहे हैं, तब उसके अंदर एकदम तब उसके अंदर वो क्यूरियोसिटी जगेगी कि हाँ मुझे भी वर्क स्टार्ट करना है और इनके तरह अर्निंग करनी है। तो इतनी सारी चीज़ें जब आप करोगे तब जाके आपकी एक सेल होगी। ठीक है, अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपके पास कितनी ज़्यादा लीड है। जितनी ज़्यादा लीड होगी, कन्वर्जन मैंने बताया है 10 में से 1 कन्वर्जन बिगनर के लिए होता है। अगर आप एक एडवांस प्लेयर हो तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, 10 में 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा अच्छे से कि फॉलोअप क्या होता है। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं। 3 वेज टू डू फॉलोअप, 3 तरीके होते हैं फॉलोअप करने के, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। देखो ये बेसिक ट्रेनिंग है तो मैं आपको बेसिक ही कवर करूंगा। तरीके तो बहुत सारे होते हैं फॉलोअप के, अगर आप एडवांस में जाओगे तो बहुत सारी छोटी छोटी और भी स्ट्रेटेजीज होती हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं अगर आप इसको समझ लेते हो। देखो कहते हैं कि अगर आपने नींव मजबूत कर ली तो बिल्डिंग चाहे जितनी बड़ी बनाओ, बिल्डिंग को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो नींव को आप मजबूत कर लो, फिर जब आप 1-2 लाख रुपए यहाँ से कमा लो, फिर जाके आप एडवांस चीज़ें सीखो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 3 चीज़ें हैं जो आपको जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पहला, थ्रू व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट। व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, तो उनको मैं बता दूं, व्हाट्सएप के ऊपर एक फीचर होता है व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट। जैसे व्हाट्सएप ग्रुप वैसे ही होता है व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट। इसको हमें क्रिएट करना पड़ता है। व्हाट्सएप ग्रुप में क्या होता है कि अगर हम किसी को मैसेज भेजते हैं तो ग्रुप में सबके पास जाता है और उनको दिखता भी है कि हाँ इसने भेजा है, और सारे पर्सन देख सकते हैं कि किसने भेजा है। लेकिन वहीं अगर ब्रॉडकास्ट में हम देखें तो ब्रॉडकास्ट में हम सबको, जितनी भी हमारी लीड्स आती है, 254 या 256, एक ब्रॉडकास्ट के अंदर इतने पर्सन को हम ऐड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास बहुत सारी लीड आ, अब उसका हमें फॉलोअप लेना है, कोई मैसेज हमें भेजना है, सारी लीड को एक ही मैसेज भेजना है, तो अब हम एक एक करके भेजने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इससे अच्छा क्या है, ब्रॉडकास्ट हमें बनाना है। ब्रॉडकास्ट के अंदर ये बेनिफिट होता है कि आप भेजोगे तो, लेकिन वो किसी को दिखेगा नहीं, वो पर्सनल जाएगा सबके ऊपर। सबको लगेगा, जितनी भी लीड्स को आप भेजोगे उनको लगेगा कि हमें डायरेक्ट पर्सनल भेजा गया है, कोई ग्रुप बन के उनके पास नहीं जाएगा। तो ब्रॉडकास्ट का सिर्फ यही बेनिफिट होता है। और आगे आपको पता चल जाए क्या मैसेज करना है ब्रॉडकास्ट के अंदर, कैसे आपको ब्रॉडकास्ट बनानी है। ठीक है, तो दूसरा है थ्रू व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम स्टोरी। व्हाट्सएप पे जो स्टोरी आप लगाते हो उसके थ्रू सबसे ज़्यादा इफेक्टिव फॉलोअप होता है, एंड इंस्टाग्राम स्टोरी। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि सर मेरे स्टोरी के ऊपर घर वाले देखते हैं, तो भाई घर वालों को हाइड कर दो, हाइड का भी ऑप्शन होता है। नहीं पता तो यूट्यूब कर लो, यूट्यूब पे आपको पता चल जाएगा कि कैसे व्हाट्सएप के ऊपर हाइड करते हैं लोगों को। ठीक है, और फिर जो आपकी लीड्स है सिर्फ उनको दिखाओ। और मैंने आपको डे 2 या डे 3 की ट्रेनिंग में बताया कि अगर आपको शुरू में पैसा कमाना है तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स या अपने रिलेटिव्स या अपने फ्रेंड्स को भी स्टोरीज दिखाओ। अब आप ये मत सोचो कि आपको सामने वाला कहेगा कि तुमने ये क्या स्टार्ट कर दिया, ऐसा कुछ। बट अगर आपको जल्दी सेल निकालना है, जल्दी कन्वर्जन करना है शुरू में, एज अ बिगनर मैं बता रहा हूँ, तो आप अपने फैमिली मेम्बर, रिलेटिव, क्योंकि उन पे क्या होता है, उनको आपके ऊपर अंधा बिलीव होता है, अंधा ट्रस्ट होता है, वो आपके ऊपर आंख बंद करके भी विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से, और जिन लोगों को आप देखते हो आज के टाइम में लीडर बोर्ड के ऊपर जो तुरंत है और तुरंत वो ग्रो कर गए, वो इसी सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। आप ये मत सोचो कि मुझे आए हुए 2 महीने 3 महीने हो गए, मेरी सेल ही नहीं हो रही है। इसके पीछे रीज़न यही है कि वो लोग शुरू में हॉट मार्केट के ऊपर टारगेट करते हैं। हॉट मार्केट मैंने आपको बता दिया ट्रेनिंग में, पहले ही डे 2 या डे 3 की ट्रेनिंग में मैंने हॉट मार्केट कवर कर दिया है। तो हॉट मार्केट के ऊपर वो लोग काम करते हैं, और वहाँ से जब अर्निंग करते हैं तो वो लोग कंटेंट शूट करते हैं या एड्स रन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें वो लोग करते हैं और वहाँ से वो रैपिड ग्रोथ कर पाते हैं।
हॉट मार्केट पे आप भी वर्क करो, आप हाइड मत करो, क्योंकि देखो वहाँ से आपको पैसा आएगा, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं आएगा। हॉट मार्केट पे वर्क करना बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है, वहाँ पे लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, उतना आपको परेशानी नहीं होने वाली। लेकिन आप ये पहले से एक्सपेक्ट कर लो कि सामने वाला पर्सन बोलेगा, बट जब आप उसको कहोगे कि मैंने 5 से 6 हज़ार रुपये कमाए हैं, तो फिर वो चुप जाएगा और वो आपसे पूछेगा कि कैसे कमाया आपने, तब आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करना। क्योंकि ऐसे मैंने ही बहुत सारी सेल्स निकाली है हॉट मार्केट को यूज़ करके। आपके ऊपर, आपके व्हाट्सएप के ऊपर कम से कम 50 से 100 लोग तो सीन करते होंगे स्टोरीज, और 100 में से 5 से 10 लोग ही सिर्फ वर्क स्टार्ट कर लेते हैं, 90 को हटा दो तो कम से कम आप 10 से 15 हज़ार रुपये आराम से कमा लोगे पहले महीने। तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान दो, और फिर जब सेल आपकी होने लगे, फिर उसके बाद आप चाहो तो हाइड कर दो, चाहो तो मत करो, फिर अपने सिर्फ लीड्स को ही दिखाओ, जो भी आपको दिखाना है। क्या दिखाना है सब कुछ आपको आगे पता चल जाएगा, क्या स्टोरी लगानी है सब कुछ आगे आपको पता चल जाएगा। थर्ड जो हमारा वे है फॉलोअप करने का, वो है थ्रू योर कंटेंट। मैंने आपको कंटेंट क्रिएशन के अंदर कंटेंट बनाना सिखाया, बस आपको क्या करना है, वो कंटेंट आपको अपलोड करना है, और उसके साथ साथ जो कंटेंट वहाँ पे अपलोड करो उसको आप स्टोरी भी लगाओ, इंस्टा स्टोरी भी लगाओ, व्हाट्सएप स्टोरी भी लगाओ, दोनों जगह लगाओ। वहाँ क्या होगा, आप खुद को दिखा रहे हो ना कंटेंट के अंदर, खुद की फेस वैल्यू आपने दिखाई। अब उसको आप जब वहाँ पे अपने स्टोरी पे या आप अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पे आप जब लगाओगे, तो सामने वाला पर्सन जब आपको देखेगा ना, तो आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा। ऑनलाइन सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये होती है बिज़नेस करने में लोगों का, वो लीड से अपना ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाते, और ट्रस्ट बिल्ड करने का सबसे आसान तरीका है कि खुद को दिखाओ। जितना ज़्यादा आप खुद को दिखाओगे व्हाट्सएप स्टोरी पे, इंस्टा स्टोरी पे, उतना ज़्यादा लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुरंत करने लग जाएंगे, महीना 2 महीना कितना भी लग सकता है, कोई नहीं कह सकता कि कितना टाइम लगे। हो सकता है 1 दिन में भी हो सकता है, 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना में भी हो सकता है एक-एक लीड को। क्योंकि आज के टाइम में मैं आपको बताऊँ तो मेरी पिछले साल की लीड भी आज के टाइम पे कन्वर्ट होती है। ऐसा-ऐसा भी मैंने दिन देखा है कि 1-1 साल पुरानी लीड आज के टाइम पे वो पैसा दे के जाती है कि सर अब मुझे बिज़नेस को स्टार्ट करना है। क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सी लीड कब जाके वो पके। फ़ॉलो-अप से ही सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा निकलती है। क्योंकि अभी आप फेस करोगे कि जब आप प्रेज़ेंटेशन वीडियो सेंड करोगे तो लोग आपका रिप्लाई नहीं करेंगे। जो बहुत ज़्यादा जेन्युइन पर्सन होंगे वो आपका रिप्लाई करेंगे। तो इससे ये होता है, अब बहुत सारे लोग क्या होंगे, डिमोटिवेट हो जाएँगे कि मेरा रिप्लाई नहीं दे रहा है, प्रेज़ेंटेशन वीडियो के बाद रिप्लाई नहीं दे रहा कोई। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है तो आप गलत सोच रहे हो। ये चीज़ें टॉप अर्नर के साथ भी होती है, जो 10,000 कमाया है, 20,000 उसके साथ भी होती है, जो 1 करोड़ कमाया है उसके साथ भी होती है, कि प्रेज़ेंटेशन वीडियो लोग देखते हैं उसके बाद रिप्लाई नहीं करते हैं। लेकिन प्रेज़ेंटेशन वीडियो को दिखाने के बाद आपका काम आता है फ़ॉलो-अप। फ़ॉलो-अप जब आप करोगे, आप अच्छी स्टोरीज़ लगाओगे, आप अपने बिज़नेस के बारे में बताओगे, लोगों को एजुकेट करोगे, वैल्यू दोगे, फीडबैक, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब ये सारी चीज़ें जब आप लगाओगे तो स्टोरी तो सब देखते हैं ना। तो जब लीड आपकी स्टोरी देखेगी तो उसके माइंड में थोड़ा-थोड़ा वो कन्वर्ट होना शुरू होगा। जैसे कहते नहीं है, आम जब आता है तो पेड़ पे डायरेक्ट वो आम पूरा बन के नहीं आ जाता है, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ग्रो होता है, पकता है, पकता है, पकता है, और एक टाइम पे वो पक के टूट जाता है। तो इस तरीके से फ़ॉलो-अप काम करता है कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे लीड आपकी पकेगी, पकेगी जब वो आपका स्टोरी देख रहा है। लेकिन हाँ, एक चीज़, सबसे बड़ी चीज़ है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी अगर आपने ब्रेक करी स्टोरी के अंदर या फ़ॉलो-अप के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर, तो उतना रिज़ल्ट आप गेन नहीं कर पाओगे जितना आपको गेन करना चाहिए। ठीक है? तो कंसिस्टेंसी ब्रेक मत करना। डेली अपना वर्क करो, डेली लीड जनरेट करो, डेली प्रेजेंटेशन दिखाओ, प्रेजेंटेशन वीडियो को दिखाने के बाद डेली फॉलो अप लो, डेली स्टोरीज लगाओ, 7 से 8 स्टोरीज कम से कम डेली जानी ही चाहिए। आगे आपको पता चल जाए क्या लगाना है, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। तो ये 3 तरीके से आप फॉलो अप ले सकते हो, और ये 3 तरीके ही काफ़ी होते हैं फॉलो अप लेने के लिए। अब हम चलो आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। यहाँ पे मैंने लिख रखा है फॉर्च्यून इज़ इन द फॉलो अप। ये एक कहावत है, बड़े बड़े जो सेल्स प्रोफेशनल्स हैं उनकी ये लाइन है कि जो सेल्स होती है वो फॉलो अप के अंदर ही छुपी होती है। मतलब कि फॉर्च्यून इज़ इन द फॉलो अप। पहला जो हमारा पॉइंट है मैंने यहाँ पे लिख रखा है, 60% ब्रांड डू फॉलो अप टू सेल देयर प्रोडक्ट। मतलब कि जो ब्रांड होती है वो 60% उनका फॉलो अप से सेल होता है। यहाँ पे मैंने साफ साफ लिख दिया। ब्रांड मतलब आप कोई भी कपड़ा लेने जाते हो, जूता लेने जाते हो, अमेज़ॉन हो गया, एप्पल हो गया, ये सारे ब्रांड्स हैं बड़े बड़े। तो ये लोग, इन लोगों की सेल जो निकलती है वो 60% फॉलोअप से ही निकलती है। तो आप सोचो, अगर बड़े बड़े ब्रांड फॉलोअप से अपनी सेल निकाल रहे हैं तो आप क्यों नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हो, बस आपको सीखने की ज़रूरत है, और इस ट्रेनिंग के अंदर मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो बहुत ध्यान से आप नोट्स बनाओ, सीखो अच्छे से।
सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो है 80% सेल्स इन एफिलिएट मार्केटिंग कम्स फ्रॉम फॉलोअप। 60% हमने देखा कि ब्रांड के अंदर फॉलोअप से सेल निकलती है, लेकिन अगर हम देखें एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर जो बिजनेस हम कर रहे हैं उसके अंदर 80% सेल्स फॉलोअप से निकलती है। तो अब चलो हम आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको जानना ज़रूरी है। पहला, मेंटेन डाटा ऑफ एवरी लीड। इसका मतलब ये है कि जो आपके पास लीड आती है उसका आपको डाटा मेंटेन करना है। ऐसे हवा में आपको तीर नहीं चलाना है कि आपके पास लीड आ रही है, आप कर रहे हो, फिर आ रही है, फिर आप काम कर रहे हो। नहीं, लीड आ रही है, आप उसको लिखो, एक नोट्स आप बना लो, उस पर आपको लिखो कि आपने आज कितनी लीड जनरेट की, कितनों को आपने प्रेजेंटेशन दिखाया, कितनों को आपने कॉल किया। इस तरीके से मतलब आपको लीड का डेटा मेंटेन करके रखना है कि 1 महीने बाद आपको देखना हो पिछले 1 महीने का पूरा डेटा, तो आपके पास वो रहे कि मैंने इस महीने 1000 लीड जनरेट करी, उसमें से मैंने 20,000 30,000 रुपये कमाए। तो आपके पास ये डेटा रहेगा तो आपको एनालाइज करने में बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा। और अगर डेटा आपके पास नहीं है तो आप हवा में तीर चला रहे हो, और हवा में तीर लगता नहीं है। जब आपको पता रहेगा कि मैं ये हूँ, मैंने पिछले महीने 1000 लीड जनरेट करी एग्जाम्पल, और 1000 लीड में से मैंने 30,000 रुपये कमाए, उसमें मैंने 50 कॉल किया, 1000 लीड में मैंने 900 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाया, उसमें से 50 कॉल किया, और उसमें से 50 कॉल में से मेरी 30 सेल निकली। एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, तो उससे मैंने 30,000 रुपये कमाए। ठीक है, तो आपके पास ये लीड है, आपको पता है कि आप क्या हो, आपने पिछले महीने क्या रिजल्ट जनरेट किया है। तो अगर आपको पता है कि 30,000 मैंने जनरेट किया है 1000 में, तो अब यहाँ से आप अपने रिजल्ट को अगर दोगुना करना चाहो तो आप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपने इतना मेहनत किया तो आपको इतना रिजल्ट मिला, तो इसी मेहनत को अगर डबल कर दो तो आपको डबल रिजल्ट मिलेगा। आपने 1000 लीड जनरेट करी 30,000 रुपये कमाने के लिए, आपने उससे 30,000 रुपये कमाया। अगर आप इस मंथ 2000 लीड जनरेट करते हो, 1800 प्रेजेंटेशन लोगों को दिखाते हो, लीड्स को दिखाते हो, और 100 से 200 कॉलिंग करते हो, तो कम से कम 60 से 70 क्लोजिंग होगी, और उसमें से आप 60,000 कमाओगे। तो देख रहे हो आप कितना अच्छे से आपने रिजल्ट को 2x किया। ऐसे आप 10x कर सकते हो, 100x कर सकते हो। क्यों आप कर पा रहे हो? क्योंकि आपके पास आपने डेटा मेंटेन करके रखा है। अब जैसे पहले आपने 1000 लीड में 30,000 कमाए, उसके बाद आपने 2000 लीड में आपने 60-70 हज़ार कमाए 1 महीने का। उसके बाद अब आपको और ग्रो करना है, तो अब आपको पता चल गया कि किस तरीके से रिजल्ट मल्टीप्लाई होता है। तो ये चीज़ें होती हैं जो जानना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम चलो बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ, वो है मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल इंटरेस्टेड पीपल। जब आप ज़्यादा लीड जनरेट करोगे, दिन का 50 60 70, या तो ऐड चला रहे हो तो उससे लीड आ रही है, या आपकी कोई रील वायरल हुई, या कोई आपका शॉर्ट्स वायरल हुआ, तो आपके पास भर भर के लीड आ रही है। तो उसमें से आपको क्या करना है, पहले ही मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये एक एडवांस लेवल का पॉइंट है जो आपको जानना ज़रूरी है। वो ये है कि आपको इंटरेस्टेड लोगों का लिस्ट बनाना है। मतलब कि आपके पास 100 लीड आई आज के अंदर, और 100 लीड में 20% ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, जो वर्क जानने में, आपसे कॉल पे बात करने में जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, उनका आपको एक लिस्ट बना के रखना है। आपको उनका नेम और कितनी तारीख है आज, वो उसके सामने इस तरीके से आपको मेंटेन करके रखना है, जिससे आप नेक्स्ट डे या उसके नेक्स्ट डे आप रिकॉल कर सको कि हाँ, ये बंदा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था, इससे हमें बात करनी चाहिए, इससे हमें ज़्यादा फॉलोअप लेना चाहिए। इस तरीके से मतलब बेनिफिट तो बहुत सारे होते हैं। जब आप लिस्ट बनाओगे तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। उसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है लीड स्क्रू ओवरव्यू वॉइस नोट। लीड स्क्रू ओवरव्यू वॉइस नोट आपको बनाना है। मतलब कि जब आपकी लीड आपसे पूछे कि लीड स्क्रू क्या है, लीड स्क्रू हमें क्या प्रोवाइड करती है, तो एक ओवरव्यू आपको बना लेना है। व्हाट इज़ लीड स्क्रू, लीड स्क्रू क्या है। अगर कोई हमसे पूछे कि लीड स्क्रू क्या है तो हम इसको क्या जवाब देंगे, हमें बताना है लीड स्क्रू एज एन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट प्रोवाइड्स स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज रिलेटेड टू एंटरप्रेन्योर्स career and business development and also provides training to earn with the help of social media। मतलब कि लीड स्क्रू एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम स्किल सीखते हैं, एंड उसके साथ साथ कैसे हम स्किल को सीख के मोनेटाइज करके अर्निंग करते हैं। एंड उसके साथ साथ लीड स्क्रू हमें हेल्प करता है एंटरप्रेन्योर्स करियर एंड बिजनेस डेवलपमेंट के अंदर। अगर आप इन फील्ड के अंदर जाना चाहते हो, अगर आप इसके अंदर इंटरेस्टेड हो, तो आपको लीड स्क्रू हेल्प करेगा अपने स्किल्स के थ्रू। ये चीज़ आप अपने लीड्स को ही बता सकते हो। खुद को अगर समझाना हो कि लीड स्क्रू क्या है, तो ये मैंने आपके लिए डेफिनेशन बना रखी है, आपको ये चीज़ समझ लेना है, आप लीड स्क्रू को समझ जाओगे। एंड जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो इट्स अ एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, लर्निंग प्लेटफॉर्म। ये एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है
बहुत सारे लोग यहाँ पे एजुकेशन लेने आते हैं, सिर्फ स्किल को सीखने आते हैं एंड स्किल को सीख के मोनेटाइज करते हैं और उससे इनकम को जनरेट करते हैं। एंड जो सेकंड टाइप के लोग होते हैं वो यहाँ पे पैसे कमाने आते हैं। इट्स एन एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम, अर्निंग अपॉर्चुनिटी। मतलब कि जो हमारा सेकंड टाइप है वो उसके अंदर अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी हमें लीड्स ग्रुप प्रोवाइड करता है। तो सेकंड टाइप के अंदर हमें अर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है लीड्स ग्रुप। अगर कोई लीड्स ग्रुप के अंदर स्किल सीखने आता है तो उसे सिर्फ यही बताना है कि यहाँ पे स्किल सीखा जाता है। बहुत सारे लोग सिर्फ स्किल सीखने आते हैं तो उन्हें सिर्फ उतना ही बताना है। और उसके साथ साथ आप थोड़ा सा बता सकते हो अर्निंग अपॉर्चुनिटी के बारे में भी कि लीड्स ग्रुप आपको इसके साथ साथ अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी देता है। और बहुत लोग आते हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए, तो उनको सिर्फ सेकंड वाला पॉइंट बताना है। बट उसके साथ साथ आप थोड़ा सा बता सकते हो कि आप अर्निंग के साथ साथ अपनी स्किल भी डेवलप कर सकते हो, अपनी स्किल को मोनेटाइज करके अर्निंग भी कर सकते हो। तो ये था हमारा लीड्स ग्रुप का डेफिनेशन, कैसे हमें अपने लीड्स को बताना है, कैसे हमें खुद समझना है कि लीड्स ग्रुप क्या होता है। तो इस तरीके से आपको वॉइस नोट बना लेना है और उसको एक सही जगह पे रख लेना है जहाँ से वो डिलीट ना हो। अब हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है प्रिपेयर ऑल ऑब्जेक्शन वॉइस नोट। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की अभी पिछली वीडियो हुई है और इसके अंदर मैंने आपको बताया है जितने भी आपको ऑब्जेक्शन आते हैं सारा ऑब्जेक्शन का वॉइस नोट आपको बना के रख लेना है कि जैसे आपको जैसे आपसे लीड पूछे कि सर यहाँ पैसा भी लगेगा तो तुरंत आप वो ऑब्जेक्शन उठा के उसको भेजो। सिर्फ आपको फॉरवर्ड करना है। लीड आपसे पूछिए सर पापा मना कर रहे हैं, तुरंत आप ऑब्जेक्शन आपने बना के रखा है ऑलरेडी, उसको आप तुरंत भेजो। अगर आपने ट्रेनिंग नहीं देखी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर तो इसके पीछे डे 7 की ट्रेनिंग हुई है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर, जिसपे मैंने पूरा कवर किया है कि ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करना है, क्यों ऑब्जेक्शन आता है, ऑब्जेक्शन की साइकोलॉजी क्या होती है, सब कुछ एकदम बिगिनर से एडवांस लेवल तक हम गए हैं। तो अगर आपने नहीं देखा जाके आप देख सकते हो। अगर आप देख चुके हो तो तुरंत के तुरंत आप वॉइस नोट बना लो, और अगर वॉइस नोट बना चुके हो तो उस वॉइस नोट को एक ऐसी जगह सेव करके रख लो जहाँ से वो मिस आउट ना हो, और जैसे लीड आपको क्वेश्चंस करे, ऑब्जेक्शंस करे, उसको आप तुरंत के तुरंत भेज पाओ। तो फोर्थ पॉइंट था हमारा प्रिपेयर ऑल ऑब्जेक्शन वॉइस नोट। इससे ये होता है ना, टाइम बहुत सारा हमारा सेव होता है, बचता है, हमें बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मैंने खुद बना के रखा हुआ है, आपको मैंने दिखाया भी था। तो मैंने जितने भी वॉइस नोट, जितने भी लीड्स हमें ऑब्जेक्शन देती है, जो भी चीज़ें हमसे पूछती है, सब कुछ मैंने बना के रखा है। फिफ्थ जो हमारा पॉइंट है वो है टेक ऑन कॉल इफ़ हाईली इंटरेस्टेड। अगर आपको कोई बंदा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड लग रहा है या आप उसको वॉइस नोट से हैंडल नहीं कर पा रहे हो तो उसको आप कॉल पे लो, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट है, क्योंकि कॉल पे लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक बिगिनर हो तो शुरू में मैं तो कहूँगा कि आप कॉल पे ही लो, कॉल पे सारी चीज़ें डिस्कस करो, जितनी बात करनी है आप कॉल पे करो। कॉल पे बात करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अगर आपको नहीं आता कॉल फिर भी आप कॉल करो, धीरे धीरे सब कुछ आता है, डायरेक्ट किसी को कुछ नहीं आता। धीरे धीरे आप कॉल करोगे, आपको पता चलेगा कैसे बात करना है, कैसे लीड को हैंडल करना है, सब कुछ आपको पता चलता जाएगा। और भी बेनिफिट है कि लीड आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा, जब आप उससे बात करोगे तो बहुत ज़्यादा लीड आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा। ये सारी चीज़ें आप धीरे धीरे फील करोगे आगे, तो इसलिए मैंने आपको बताया। फॉलोअप के अंदर जो सबसे मेन 2 चीज़ें होती हैं वो होती है व्हाट्सअप स्टोरीज़ एंड व्हाट्सअप ब्रॉडकास्ट। अगर हम इन दोनों चीज़ को मास्टर कर लेते हैं तो फॉलोअप के अंदर हमारा कोई हाथ पकड़ नहीं सकता है। अगर देखा जाए तो फॉलोअप भी एक स्किल है। अगर इस स्किल को मास्टर करना है तो हमें व्हाट्सअप स्टोरी एंड व्हाट्सअप ब्रॉडकास्ट का सही यूज़ करना आना चाहिए। क्या क्या गलतियाँ होती हैं जो हमें नहीं करना है व्हाट्सअप स्टोरीज़ एंड ब्रॉडकास्ट के अंदर, और क्या क्या चीज़ें हमें करना चाहिए जिससे फॉलोअप हमारा सबसे बेस्ट बन सके, जिससे हमें सबसे ज़्यादा रिजल्ट आ पाए। क्योंकि फॉलोअप का 90% पार्ट इसी के अंदर कवर होता है। अगर आप इसको सीख लेते हो, इन दोनों चीज़ों को सीख लेते हो, तो फॉलोअप का आप 90% पार्ट कवर कर लोगे। स्टेप बाय स्टेप मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट्सअप स्टोरीज़ के अंदर कि व्हाट्सअप स्टोरीज़ के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें करनी है। आपको ये सारे पॉइंट्स नोट कर लेने हैं, लेकिन नोट करने से पहले आपको चीज़ें समझना है। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है डिज़ाइन हाई क्वालिटी स्टोरीज़। आपको हाई क्वालिटी स्टोरीज़ को डिज़ाइन करना है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी उठाया, कुछ भी लगा दिया, कॉपी पेस्ट मार दिया, ऐसा आपको नहीं करना है। अलग तरीका आपको निकालना है और उसको अपनी स्टोरीज़ पे लगाना है। देखो कॉपी पेस्ट का ज़माना जा चुका है। ठीक है, आप कॉपी पेस्ट पहले करते थे, लेकिन अब आप करोगे तो आप दूसरे कॉपी पेस्ट बन के रह जाओगे। आपको एफिलिएट मार्केटिंग में अपना तरीका निकालना है। आप अपने आसपास देखते भी होंगे कि आप जिस भी कंपनी में हो उसके अंदर वही लोग ग्रो कर रहे हैं जो यूनिक हैं, जो सबसे ज़्यादा अलग है। तो आपको व्हाट्सएप स्टोरीज़ के अंदर सोचना है कि हम क्या अलग कर सकते हैं, कैसे हम हाई क्वालिटी बना सकते हैं। मैं आपको आगे बताने भी वाला हूँ कि कैसे आप हाई क्वालिटी बना सकते हो, लेकिन इसके अंदर सबसे पहला ही पॉइंट है कि आप हाई क्वालिटी स्टोरीज़ को डिज़ाइन करो। लो क्वालिटी बिल्कुल नहीं चलेगी, क्योंकि आज का टाइम बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो चुका है। लोग छोटी छोटी गलतियों से ही जज करते हैं आपको। अगर आप छोटी भी मिस्टेक करते हो और लोगों को ट्रिगर हो गया
तो वो आपके साथ बिजनेस नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों को चाहिए एकदम प्रोफेशनल। अगर आप प्रोफेशनल वर्क नहीं कर रहे हो, आप प्रोफेशनल नहीं बन रहे हो, तो वो आपके साथ बिजनेस नहीं करने वाले। बट अगर आप हाई क्वालिटी स्टोरीज़ को डिलीवर कर रहे हो, उनको प्रोफेशनल अगर लग रहे हो, अगर उनको लगता है कि हाँ ये पर्सन हमसे एक स्टेप आगे है, तभी वो आपके साथ वर्क को स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा पहला पॉइंट है। अब चलो हम दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, वो है टेस्टिमोनियल एंड फीडबैक। आप सभी जानते हो टेस्टिमोनियल एंड फीडबैक क्या होता है। जो भी आपके टीममेट्स हैं उनसे आप फीडबैक मांगो। सबसे पहले तो उन्हें गाइड करो अच्छे से, उसके बाद आप उनसे फीडबैक मांगो। फीडबैक आपको देंगे, वो चीज़ आप अपनी स्टोरी पे लगाओ और वो सबसे ज़्यादा काम करती है। एंड उसके बाद जो हमारा पॉइंट आता है वो है वैल्यू बेस्ड वीडियोस। वैल्यू बेस्ड वीडियो क्या होता है? सिंपली ये होता है कि आप वीडियो के फॉर्म में वैल्यू दे रहे हो लोगों को, मतलब कुछ ना कुछ सिखा रहे हो उनको। वो अगर आपकी स्टोरीज देख रहे हैं तो आप उनको कुछ सिखा रहे हो। लोग आपकी स्टोरी क्यों देखें? आप वजह दो ना उनको। वजह कैसे दे सकते हो? इन पॉइंट्स को यूज़ करके आप वैल्यू बेस्ड वीडियो दो। उनको जब लगेगा कि हाँ यहाँ पे मैं अगर इनकी स्टोरी पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ से मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा, लाइफस्टाइल देखने को मिलेगा, इनकम देखने को मिलेगा, ये सारी चीज़ें आप दिखाओ, तभी आपकी स्टोरीज पे व्यूज़ भी बढ़ेंगे। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि सर पहले तो मेरी स्टोरी पे 100 व्यूज़ आते थे, 100 लोग देखते थे, लेकिन अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं, 80-70 हो चुके हैं। वो इसी वजह से होते हैं, आप वैल्यू नहीं दे रहे हो, आप एक ही चीज़ बार बार कर रहे हो। वो क्या है? प्रमोशन। आप सिर्फ प्रमोट कर रहे हो, सिर्फ ये कर रहे हो आप ज्वाइन हो जाओ, ज्वाइन हो जाओ, ज्वाइन हो जाओ। नहीं है, ऐसा नहीं होता है, ये गलत तरीका है, आपको इससे रिजल्ट बिल्कुल नहीं मिलेगा। फिर आप कहते हो कि मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। आप गलत तरीके से काम करोगे तो कहाँ से आपको रिजल्ट मिल जाएगा? तो आपको लोगों को वैल्यू देनी है। वैल्यू बेस्ड वीडियो बहुत सारी है, एक छोटी सी क्लिप भी होती है, उसके अंदर अगर हम छोटी भी चीज़ सीखते हैं उसको वैल्यू बेस्ड वीडियो कहते हैं। उसको आप लगाओ अपनी स्टोरी के ऊपर। ये हमारा तीसरा पॉइंट है। एंड जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है लीगल डॉक्यूमेंट्स। लीगल डॉक्यूमेंट्स का आपके पास पूरा एक पीडीएफ होना चाहिए, पूरा आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए। जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स आपके कंपनी के, वो आपको शो करना है अपनी स्टोरी के ऊपर। अब चलो हम जानते हैं फिफ्थ पॉइंट के बारे में, वो है कंपनी नॉलेज। आपको खुद पहले कंपनी की नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद आप कंपनी की नॉलेज उसके ऊपर देना शुरू कर सकते हो। उसके बाद आपको खुद कंपनी की नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद आप स्टोरी पे शो कर सकते हो। कंपनी की नॉलेज लो, जिस भी कंपनी से आप हो वो समझो कौन सी कंपनी है, क्या काम करती है, कमीशन स्ट्रक्चर क्या है, लीगल डॉक्यूमेंट क्या है, कब स्टार्ट हुई थी, फाउंडर कौन है, हर एक चीज़ जानो और फिर उसको शेयर करो अपनी वीडियो बना के। वीडियो बनाओ खुद से कि ये मेरी कंपनी है, इसके अंदर ये सारी चीज़ें होती है। खुद कैमरा ओपन करो, खुद बोलो। अगर खुद ना बोल पाओ, अगर आप गर्ल्स हो तो सिंपली क्या कर सकते हो, आप एक ड्राफ्ट बना सकते हो और ड्राफ्ट बना के रख सकते हो फॉर्म ऑफ इमेज। इमेज के फॉर्म में आप एक ड्राफ्ट बना लो। जैसे मैं लीड स्क्रू में काम करता हूँ, मैंने क्या बना के रखा है, व्हाट इज़ लीड स्क्रू। उसके नीचे मैंने लिख रखा है लीड स्क्रू क्या है, इन द फॉर्म ऑफ इमेज। और उस इमेज को आपको लगाना है। अगर आप वीडियो नहीं बना पा रहे हो तो देखो, अगर आप वीडियो बना रहे हो तो आपको 100 नहीं 120% रिजल्ट आएगा। अगर आप इमेज का यूज़ कर रहे हो तो भी आपको रिजल्ट आएगा, बस थोड़ा सा कम। तो कोशिश करो कि आप अपनी वीडियो ही बनाओ, अपना फेस दिखा के आप बोल दो ना, आप जिस भी कंपनी में हो वो क्या करती है, आप सिंपली बोल दो कैमरे के अंदर आपकी कंपनी कब स्टार्ट हुई, आपकी कंपनी लीगल है कि नहीं है। इसका एक पूरा वीडियो बना लो, 6 से 7 वीडियो बनेगी अपनी कंपनी के लिए, और फिर उसको आप स्टोरी के ऊपर शेयर करते रहो, सिंपल। उसके बाद जो पॉइंट है हमारा वो है योर वीडियो। आगे मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है गेम चेंजर। ये चीज़ आपका गेम चेंज कर सकती है। वो क्या है? वो है आपकी वीडियोस। अब वो आप चाहे वॉइस ओवर कंटेंट में बनाते हो या आप किसी भी तरह बनाते हो। देखो, योर वीडियो मतलब आपकी वीडियो। यहाँ पे मैंने क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है क्योंकि हम काम कर रहे हैं ऑनलाइन। अगर हम ऑफलाइन काम कर रहे होते तो जो हमारे कस्टमर होते हैं वो हमारे पास आते, मिलते, फील करते हमको, मैं उनको फील करता। लेकिन हम काम कर रहे हैं ऑनलाइन, वो हमें फील तो कर नहीं सकते लेकिन हमें देख तो सकते हैं। अब सोचो, अगर मैं आपसे कह दूं जिसको आप जानते भी नहीं हो, मैं उससे अगर आप कह दूं कि आप उससे शादी कर लो, क्या आप करोगे? नहीं करोगे। तो सामने वाला पर्सन, ना उसने आपको देखा, ना उसने आपको सुना, ना उसने आपको फील किया, वो आपको कैसे 11,000 रुपये प्लैटिनम के दे देगा? कैसे आपको 7,000 रुपये गोल्ड के दे देगा? ये भी तो आप सोचो। जैसा आप खुद करते हो सामने वालों को, वैसा उसके बारे में सोचो। आपने क्यों दिया था पैसा अपने स्पॉन्सर को, ये भी आप सोचो ना। अगर वो चीज़ आप अपने अंदर डेवलप कर लेते हो, सामने वाला पर्सन भी आपको बिल्कुल उसी तरह पैसे देगा। और जो हमारे टॉप अर्नर्स होते हैं ना,
उनके अंदर एक चीज़ कॉमन होगी, वो है उनका ब्रांड वैल्यू, फेस वैल्यू, उनकी वीडियोस। वो क्या करते हैं, हमेशा खुद को दिखाते हैं, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस के अंदर सबसे मेन और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है ट्रस्ट। और लोग अगर आपके साथ वर्क को स्टार्ट नहीं करते हैं तो उसके पीछे 90% रीज़न यही होता है कि उनको आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, और आप लगे पड़े हो कि मेरे साथ वर्क को स्टार्ट कर लो कर लो कर लो। नहीं होगा, ऐसे बिल्कुल नहीं होता है। आपको उनको ट्रस्ट दिलाना पड़ेगा। वो आप कैसे दिला सकते हो, आप उनके सामने आओ, बार बार आओ, स्टोरीज़ के फॉर्म में आओ। और कब आओगे, जब आप अपनी वीडियो बनाओगे। तो वीडियो बनाना स्टार्ट कर दो। अगर आप बोल के बना रहे हो तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आप विदाउट वॉइस ओवर बना रहे हो तो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन खुद को दिखाओ, खुद की फ़ोटो शो करो, खुद की वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शो करो। इसलिए यहाँ मैंने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लिख रखा है, गेम चेंजर। ये आपका गेम चेंज कर सकती है। एंड जो उसके बाद हमारा पॉइंट है वो है स्क्रीनशॉट लीड पेमेंट। अगर आपको कोई पेमेंट कर रहा है, अगर आपके साथ कोई वर्क को स्टार्ट कर रहा है तो उसका एक स्क्रीनशॉट लो। उसने जहाँ पे आपको पेमेंट किया है उसका एक स्क्रीनशॉट लो और उसको अपनी स्टोरी पे लगाओ। कैप्शन ज़रूर लिख देना। तो क्या लिखना है आपको, सिंपली आप ये लिख सकते हो, वन मोर एक्शन टेकर। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो आप लिख सकते हो, लेकिन ये चीज़ लिखो, क्योंकि लीड को ना पता ही नहीं चलता है कि इसने लगाया क्या है। अगर आप सिर्फ सिंपली लगा देते हो तो वो देख के स्क्रॉल कर देगा, लेकिन आपने नीचे लिख रखा है वन मोर एक्शन टेकर, मतलब इन्होंने एक्शन लिया है, वर्क स्टार्ट करने के लिए एक्शन लिया है। तो ये सारी चीज़ें ना छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इससे ना धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्ड होता है। ट्रस्ट एक ऐसी चीज़ नहीं है कि आप तुरंत ट्रस्ट बिल्ड कर दोगे। ट्रस्ट धीरे 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 गेन होता है। तभी तो कहते हैं फॉलो अप लेते रहो, मतलब कि आप उसके सामने जाते रहो, बार बार जाते रहो इनडायरेक्ट तरीके से। इनडायरेक्ट तरीका कहते हैं व्हाट्सएप स्टोरी को, और डायरेक्ट तरीका कहते हैं ब्रॉडकास्ट को। इनडायरेक्ट मतलब आप लोगों के पास गए नहीं, सिर्फ आपने अपनी स्टोरी लगा दी और वो आपको खुद अब देखेंगे। लेकिन ब्रॉडकास्ट के अंदर क्या होता है, आप डायरेक्ट उनको मैसेज करते हो। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ब्रॉडकास्ट गलत होता है, ऐसा नहीं है। अगर आप महीने का 1 लाख कमा रहे हो ना, और अच्छे सही तरीके से अगर आप ब्रॉडकास्ट कर रहे हो, तो आप महीने का 1.5 लाख भी जा सकते हो। ये डिफरेंस होता है ब्रॉडकास्ट का, ऐसा नहीं है कि गलत है। आप यूज़ कैसे करते हो उसको, ये इम्पॉर्टेंट होता है। और ये चीज़ मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, जिससे आप हर एक चीज़ पूरा आप फॉलोअप के बारे में जान पाओ। तो जो सबसे लास्ट पॉइंट है वो है अर्जेंसी स्लॉट सिस्टम। आप अर्जेंसी बिल्ड करो। आपके पास जब ऑफ़र आए तो वहाँ पे आप अर्जेंसी बिल्ड करो। अर्जेंसी बिल्ड करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन चलो मैं आपको बता देता हूँ अर्जेंसी कैसे आप बिल्ड कर सकते हो। सिंपली आप स्लॉट सिस्टम बता सकते हो कि मेरे पास सिर्फ 2 स्लॉट बचे हुए हैं, 2 सीट्स बचे हुए हैं। अगर आप मेरे साथ अभी वर्क को स्टार्ट करते हो तो उनमें से आप एक हो जाओगे। तो जो आप नेक्स्ट मंथ पैसे कमाने वाले हो ना, 10 से 15 हज़ार रुपये वर्क को स्टार्ट करके, उसको आप लॉस कर दोगे अगर आप अभी वर्क को स्टार्ट नहीं करते हो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है अर्जेंसी के अंदर। ये वाला पॉइंट आप यूज़ करो, आपको बहुत ही ज़्यादा रिजल्ट आएगा। उसके अंदर ना फियर ऑफ लॉस पैदा करो कि अगर आप वर्क नहीं करते हो तो आपका लॉस क्या है। अगर आप ऐसे छोड़ देते हो, लीड ने कहा कि ठीक है 4-5 दिन बाद करेंगे, अब आपने कहा ठीक है, ऐसा नहीं होता। आप वहाँ पे फियर ऑफ लॉस डालो, पे कहो लास्ट 2 स्लॉट बचे हैं, अगर ये 2 स्लॉट ख़त्म हो गए, वैसे तो मुझे 15 स्लॉट मिले थे, 15 में से 13 डन हो चुके हैं, सिर्फ 2 बचे हैं। और इन 15 को मैं सिखाने वाला हूँ कि नेक्स्ट मंथ कैसे आप 10 से 15 हज़ार रुपये कमा सकते हो, और ये 15 नेक्स्ट मंथ 10 से 15 हज़ार रुपये कमाने वाले। और अगर आप इन 15 में आते हो तो आप भी नेक्स्ट मंथ 10 से 15 हज़ार रुपये कमा लोगे, अगर आप मेरे कहने पे चलते हो, मैं जो बताता हूँ वो करते हो तो। और अगर आप वर्क स्टार्ट नहीं करते हो अभी, तो आप ये 10 से 15 हज़ार रुपये जो कमाने वाले हो उसको आप लॉस कर दोगे। तो आप अभी वर्क को स्टार्ट करो। देखो, वर्क तो स्टार्ट करना ही है, तो इससे अच्छा अभी कर दो। तो ऐसी अर्जेंसी अगर आप बिल्ड कर रहे हो, 80 से 90% चांस है कि वो तुरंत वर्क को स्टार्ट कर दे। लेकिन कुछ होता है कि फिर भी नहीं करते, तो उनको आप छोड़ दो, फॉलो अप लो। लेकिन 80% आपको रिजल्ट यहाँ से मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है व्हाट्सएप स्टोरीज़ के ऊपर। अभी तक तो हमने जाना कि हमें व्हाट्सएप स्टोरीज़ के ऊपर क्या क्या चीज़ें करनी है। अब चलो हम जानते हैं क्या क्या चीज़ें हमें नहीं करनी है, क्या क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। चलो अब हम ये जानते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है जो हमें नहीं करना है व्हाट्सएप स्टोरी के ऊपर, वो है डोंट मेक इट बल्कि। यहाँ पे इसका मतलब है कि आप ना, मतलब बल्क में स्टोरी मत लगाओ। बहुत लोगों को मैंने देखा है, वो क्या करते हैं, 12-15 स्टोरी उनके व्हाट्सएप के ऊपर लगी हुई है।
इससे क्या नुकसान होता है पता है? लोग आपकी स्टोरी देखते ही नहीं है, और जब देखते ही नहीं है तो लोग जब आपको देखेंगे ही नहीं तो आप फॉलोअप कर ही नहीं रहे हो मतलब, और फॉलोअप नहीं कर रहे हो तो आप 90% अपनी सेल लूज़ कर रहे हो। तो आप ये गलती मत करो। आपको सिंपली क्या करना है, दिन के 6 से 8 स्टोरी लगानी है, वो भी टॉप क्वालिटी के। जैसा मैंने आपको बताया था, टॉप क्वालिटी का जो हमारा पहला पॉइंट था कि व्हाट्सएप स्टोरी पे हमें क्या करना है, वो था हाई क्वालिटी डिज़ाइन करना है। तो आपको ज़्यादा नहीं 6 से 8 आपको स्टोरी लगानी है, ठीक है? अब चलो हम जानते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में, वो है एक साथ 4 से 5 स्टोरी नहीं लगानी। बहुत लोग इससे भी बड़ी गलती क्या करते हैं, उन्होंने एक ही साथ 4-5 स्टोरी लगा दी कि बाद में ना लगानी पड़े। अभी सारी लगा देता हूँ, बाद में ना लगानी पड़े। ये आप गलत कर रहे हो। अगर आप एक ही साथ 3 स्टोरी 5 स्टोरी लगा दे रहे हो, आपको पता है इससे क्या नुकसान होता है। आपने चलो लगा दिया, ठीक है। लीड के पास क्या होता है, लीड का जो व्हाट्सअप होता है ना, उसके अंदर समझो इस बात को कि फ़ीचर कैसा है। लीड ने क्या किया, लीड ने आपकी स्टोरी के ऊपर क्लिक किया, उसने एक स्टोरी देखी और उसके बाद बैक कर दिया। अब क्या होगा ना, लीड का जो व्हाट्सअप है ना, उसके ऊपर और भी लोग हैं, तो वो जब एक-एक स्टोरी लगाएँगे ना 2 घंटे 3 घंटे पे, तो उनकी स्टोरी ऊपर आएगी। तो जो हमारा लीड है, वो उनकी स्टोरी पहले देखेगा और शायद आपकी स्टोरी देखे ही ना। और यही वजह होता है कि लोगों का जो स्टोरी व्यूज़ है वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कम हो जाता है। वो उसके पीछे यही वजह होता है। लेकिन आपको करना क्या है, आपको 4-5 स्टोरी एक साथ नहीं लगानी है। आपने 2 लगा दिया, फिर आपको 3 घंटे बाद फिर 2 लगाना है। अगर आपकी लीड आपकी स्टोरी देखे, एक बार उसने चलो आपने 2 स्टोरी लगाया, आपकी 2 स्टोरी उन्होंने देख लिया, फिर आपने 3 घंटे बाद फिर 2 स्टोरी लगाई। फिर आप क्या करोगे, सबसे नीचे हो ना आप डायरेक्ट सबसे ऊपर आ जाओगे। फिर वो आपकी स्टोरी देखेगा, फिर आप सबसे नीचे जाओगे, फिर आप 2-3 घंटे बाद फिर 2 लगा दो। फिर आप सबसे नीचे जाओगे, फिर आप ऊपर आ जाओगे। ऐसे आपको स्टोरी लगानी है जिससे लीड आपकी स्टोरी बार-बार देखे। देखो स्टोरी हमें दिखानी है, स्टोरी जब लीड हमारा नहीं देखेगा तो क्या मतलब रह गया फिर स्टोरी हमारे लगाने का। तो आपको इन चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने इस वीडियो के अंदर डाला हुआ है, बताया हुआ है, जिससे आपकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो पाए। एंड जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है डोंट प्रमोट अदर अफिलिएट। इसका मतलब सिंपली ये है कि आप अदर अफिलिएट को मत प्रमोट करो। अब आपको तो ये पॉइंट नया लग रहा होगा कि मैं खुद को प्रमोट करता हूँ, खुद की कंपनी को करता हूँ, अदर अफिलिएट को कहाँ प्रमोट करता हूँ। नहीं नहीं, आपकी गलतफ़हमी है। आप अदर अफिलिएट को प्रमोट करते हो। कैसे करते हो मैं बताता हूँ। आप क्या करते हो, अदर पर्सन ने इनकम की दिन का 10,000, आपने उसको डायरेक्ट उठा के अपनी स्टोरी पे लगा दिया कि लोग देखें कि हाँ यहाँ पे लोग 10,000 भी कमाते हैं। लेकिन यहाँ पे आप पता है सबसे बड़ी क्या गलती करते हो, आपने चलो लगा दिया, लीड क्या करेगा पता है, लीड उस नाम को तुरंत जाएगा इंस्टाग्राम के ऊपर और उसको सर्च करेगा, उसको फॉलो करेगा। अगर उसका कंटेंट बहुत ज़बरदस्त उसको लग गया, उसको ज़रा भी उसका कंटेंट पसंद आ गया, उसको फॉलो करेगा। और पता है फिर क्या करेगा, उसके बाद एक छोटा सा मैसेज डालेगा, सर मुझे आपके साथ काम करना है, आपके साथ ज्वाइन होना है। आपके साथ भी बहुत सारे लोगों ने किया होगा, बहुत सारे लोगों ने आपके साथ भी बहुत सारे लोगों ने किया होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लीड डायरेक्ट आती है, सर कहती है मुझे प्लैटिनम से स्टार्ट करना है, तुरंत करना है, और आप उन्हें लिंक भेजते हो, वो आपको स्क्रीनशॉट भेज देते हैं कि हाँ सर मैंने कर लिया है। क्यों होता है पता है, इसी वजह से होता है। कहीं ना कहीं वो पर्सन अदर अफिलिएट को प्रमोट कर रहा था, वो डायरेक्ट आया आपके प्रोफाइल पे, प्रोफाइल आपकी अच्छी बिल्ड हो रखी थी, उसने आपकी प्रोफाइल को देखा, पसंद आ गई, आप उसने डायरेक्ट आपको मैसेज कर दिया। उसको सारी चीज़ें पहले से पता थी क्योंकि दूसरे का वो स्टेटस देख रहा था, और वो डायरेक्ट आया आपसे परचेज़ कर लिया। तो यहाँ पे किसका नुकसान हुआ, यहाँ पे उसका हुआ, मेहनत उसने किया, फल किसी और को मिला। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको नहीं करनी है। आप करो ये चीज़, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा उसका नेम हाइड कर दो या उसके ऊपर कुछ चीज़ें लिख दो जिससे नाम ना वहाँ पे पता चले। देखो क्या होता है ना, जब लीड को आप ऑप्शन ही नहीं दोगे कि कहीं पे और जा पाओ, तो वो जाएगा ही नहीं, वो आपके साथ स्टार्ट कर। लेकिन आप क्या करते हो, दूसरे को प्रमोट कर रहे हो, बार बार दूसरे का नाम जा रहा है उसके सामने, तीसरा पर्सन उसके सामने जा रहा है, आपके और आपके लीड के अलावा तीसरा पर्सन उसके सामने जा रहा है, बार बार जा रहा है, वो डेली का 10,000 कमा रहा है, 5,000 कमा रहा है, आप उसको लगा रहे हो, प्रमोट कर रहे हो। अब वो क्या करेगा, वो आपके साथ ज्वाइन करेगा, आपको ऐसा लगता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो आपके साथ बिल्कुल नहीं ज्वाइन करेगा, वो डायरेक्ट जाएगा, उनको मैसेज करेगा और उनके साथ वर्क को स्टार्ट कर देगा।
तो आपको ये चीज़ नहीं करनी। आपको अगर करना भी है, अगर आपको दिखाना भी है दूसरे का पे आउट, तो आप उसका नेम थोड़ा सा हाइड कर दो या उसके ऊपर कोई चीज़ें लिख दो जिससे उसका नेम हाइड हो जाए, लीड उसके पास ना जा पाए। नेक्स्ट पॉइंट है वो है ओनली प्रमोट नॉट शो योर लाइफ स्टाइल। लोग सिर्फ प्रमोशन करते हैं, कंपनी को दिखाते हैं, वो अपनी लाइफ स्टाइल बिल्कुल नहीं शो करते हैं। ये सबसे बड़ा रीज़न होता है आपके फेलियर का एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर। आपको अपना लाइफ स्टाइल शो करना है, आपको खुद को दिखाना है, आप एक प्रोडक्ट हो। आप सोचते हो कि मैं कोर्सेज सेल करता हूँ, कोर्सेज को प्रमोट करता हूँ, उससे मुझे कमीशन मिलती है। ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। नॉलेज ये सही है कि आप खुद ही एक प्रोडक्ट हो। तो आपको इम्प्रूव कहाँ करना है? आपको खुद को इम्प्रूव करना है, आपको अपनी लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करना है, आपको खुद के अंदर इम्प्रूवमेंट लाना है। और जब आप ले आओगे, अपनी लाइफ स्टाइल बिल्ड कर लोगे, तो आपको उसको शो करना है, आपको दिखाना है। आप अगर टॉप अर्नर्स को वॉच करोगे, ध्यान से ऑब्जर्व करोगे उनको, तो उनके अंदर ये चीज़ें कॉमन मिलेगी। लाइफ स्टाइल वो क्या करते हैं? प्रमोट तो करते हैं, उन्होंने 40% प्रमोट किया, 60% वो खुद को दिखाते हैं। वो ये दिखाते हैं कि हाँ मैं ज़िंदा हूँ, लेकिन 90% एफिलिएट क्या करते हैं? वो खुद को मुर्दा हुआ दिखाते हैं, जैसे मैं हूँ ही नहीं, सिर्फ मेरी कंपनी है और मैं उसको बस प्रमोट करे जा रहा हूँ। ये एकदम गलत तरीका है। आप फेल हो जाओगे अगर आप ऐसा करते हो। आपको अपनी लाइफ स्टाइल शो करनी है। लाइफ स्टाइल शो करने के साथ साथ आपको प्रमोट करना है। आपको लाइफ स्टाइल को ऊपर रखना है, प्रमोट को थोड़ा सा नीचे रखना है। लेकिन लोग क्या करते हैं? प्रमोट को 100% कर देते हैं, लाइफ स्टाइल को 0। तो ये बिल्कुल भी गलत तरीका है, आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। अब चलो हम जानते हैं लास्ट पॉइंट के बारे में, जो है पोस्ट स्टोरी विदाउट कैप्शन। लोग क्या करते हैं? स्टोरी पोस्ट करते हैं विदाउट कैप्शन, ना नीचे उन्होंने कुछ लिखा, बस उसको पोस्ट कर दिया। तो ये चीज़ें गलत काम करती है। लीड को क्या पता ये किसकी अर्निंग है, लीड को क्या पता ये कौन सी कंपनी है। लेकिन अगर आप नीचे लिख देते हो, कैप्शन अच्छे से लिखते हो, तो लीड को समझ में आता है कि वो पढ़ता है कि हाँ ये चीज़ जो लिखी है वही चीज़ ऊपर शो हुआ है। फिर वो उस चीज़ को देखता है और अंडरस्टैंड करता है। लोग लगाते ऐसा हैं जैसे लीड को कुछ समझ ही ना आए, उसको लगे ही ना कि कुछ लगाया गया है। लगाओ ऐसा स्टोरी जो लीड को लगे कि हाँ कुछ लगा हुआ है और मुझे समझ में आ रहा है जो चीज़ यहाँ पे लगा हुआ है। शायद आप मेरी बातों को समझ पाए होगे। अगर आप कुछ भी लगा देते हो, और वो तभी समझ में आएगा जब आप कैप्शन लिखोगे। कैप्शन को जब वो पढ़ेगा फिर उसको पता चलेगा कि हाँ ऊपर ये चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें आपको स्टोरीज़ के अंदर नहीं करनी है। आप इसको अच्छे से नोट भी कर लो। अब चलो हम जानेंगे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट के बारे में कि कैसे हम ब्रॉडकास्ट को सही तरीके से, सही ढंग से कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आप नोट कर सकते हो, लेकिन नोट करने से पहले आप समझ लो। तो हमारा पहला पॉइंट है वो है यूज़ हुक बॉडी CTA। एग्जाम्पल मैंने नीचे दिया हुआ है। पहला जो हमारा एग्जाम्पल है वो है पैसा कमाना हुआ अब और भी आसान। एंड जो सेकंड एग्जाम्पल है वो है 2000 इन अ सिंगल डे। एंड उसके नीचे मैंने लिख रखा है इन बोल्ड फॉन्ट, मतलब कि आपको बोल्ड फॉन्ट के अंदर लिखना है। अब आप सोच रहे हो कैसे लिख सकता हूँ? आप गूगल के ऊपर जाओ, गूगल के ऊपर आप सिर्फ इतना टाइप कर दो बोल्ड फॉन्ट। सबसे ऊपर वाली जो वेबसाइट आएगी उस पर आप क्लिक करना, वहाँ पे जो भी लिखोगे नीचे बोल्ड फॉन्ट में आ जाता है। उसको आप कॉपी करके आप पेस्ट कर सकते हो व्हाट्सएप के ऊपर। यहाँ पे जो हमारा पहला पॉइंट है इसका क्या मतलब है, यूज़ हुक बॉडी CTA। देखो ब्रॉडकास्ट के अंदर हम सिंपली क्या करते हैं, लोगों को मैसेज भेजते हैं सामने से। अब हमें क्या मैसेज भेजना होता है वो हम चलो जान लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि मैं क्या भेजता हूँ और आप क्या भेज सकते हो। ठीक है, तो चलो मैं आपको ले चलता हूँ स्क्रीन के ऊपर, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ। ये मैंने अपना व्हाट्सअप ओपन कर लिया। अब चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने ये सारी चीज़ें अपना नोट करके रखा हुआ है पहले से। जो मैंने ये सारी चीज़ें रखी हुई है जिससे मैं आपको दिखा पाऊँ कि कैसे मैं ब्रॉडकास्ट करता हूँ। अब जो हमारा पहला मैसेज है ये वाला, इसको आप अच्छे से पढ़ो। अब देखो मैंने आपको पहला पॉइंट बताया था हुक बॉडी एंड CTA। आप क्या चीज़ हुक कर सकते हो, जैसे मैंने पहले मैसेज में इसमें लिखा हुआ है अर्न 12,000 इन अ वीक एज अ बिगिनर। ये हमारा हुक है। आप जब इसको डालोगे ना, लोग क्या करते हैं ना ब्रॉडकास्ट के अंदर, आप जब मैसेज डालते हो तो उसको स्क्रॉल कर देते हैं या इग्नोर कर देते हो, उसको देखते नहीं हैं। लेकिन अगर आप एक हुक देते हो
अगर आप उनका अटेंशन ग्रैब करते हो तो वो उस चीज़ को ओपन करके देखते हैं। आपने क्या लिखा, अर्न 12,000 इन अ वीक एज अ बिगनर। अब जब ये चीज़ लीड पढ़ेगा तो उसका जो अटेंशन है वो इसके ऊपर जाएगा और फिर इसको ओपन करेगा। फिर अंदर क्या लिखा है, यहाँ पे सिंपली मैंने क्या कर रखा था, मेरी एक स्टूडेंट है मुशीना, उसने 12,000 रुपये पहले महीने के अंदर कमाए थे एज अ बिगिनर, तो इसको मैंने वहाँ पे डाला हुआ था। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको आइडियाज़ लेने हैं कि कैसे मैं ब्रॉडकास्ट के ऊपर मैसेज करता हूँ और कैसे आप हुक, बॉडी एंड CTA का सही से यूज़ कर सकते हो, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रॉडकास्ट के थ्रू रिजल्ट मिल पाए। तो आप इसको देख सकते हो। हुक तो हमारा हो गया, अर्न 12,000 इन अ वीक एज अ बिगनर। अब जो हमारा बॉडी है वो क्या है, माई स्टूडेंट मुशीना स्टार्टेड विथ मी बाय प्लेटिनम पैकेज बंडल few days back earned 12,000 in a week from Leads Group. You can work under my guidance to achieve the same with proper roadmap. ये हमारा एक बॉडी है। एंड जो हमारा कॉल टू एक्शन है वो क्या है, DM me ready to start now, feel free to clear doubts। अब यहाँ पे देखो मैंने बोल्ड फॉन्ट में कर रखा है, यही चीज़ मैं आपको बता रहा था वहाँ पे कि बोल्ड फॉन्ट क्या करना है। बोल्ड फॉन्ट में यहाँ पे पहला जो हमारा हुक है वो बोल्ड फॉन्ट के अंदर होना चाहिए, जिससे अटेंशन ग्रैब कर पाए। सिंपल फॉन्ट में हमें नहीं लिखना है, और जो हमारा कॉल टू एक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट है वो भी बोल्ड फॉन्ट के अंदर होना चाहिए। एंड बीच बीच में जो हमारा, जैसे आप देख सकते हो बॉडी के अंदर प्लैटिनम पैकेज एंड 12,000, ये भी सारे बोल्ड फॉन्ट के अंदर लिखे हुए। इन सारी चीज़ों को आपको भी करना है। आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसमें अपना दिमाग लगा लो, क्रिएटिविटी लगा लो, तो वो भी एक सही तरीका है। एंड चलो अब हम दूसरा जानते हैं जो है, अब यहाँ भी मैंने अपने स्टूडेंट का लगाया हुआ था, अर्न 2 लाख इन 2 मंथ्स। 2 महीने में 2 लाख मेरे स्टूडेंट ने कमाया, नॉट मी बट माई स्टूडेंट। ये हमारा बॉडी है। एंड जो हमारा हुक है वो है अर्न 2 लाख इन 2 मंथ्स। अब आप खुद सोचो, अगर आपके पास कोई ऐसा मैसेज आता है जिसपे ये लिखा है 2 लाख 2 मंथ में कमाया, तो क्या आप उसको खोलोगे नहीं कि देखिए किसने कमाया है, कैसे कमाया है? तो जब आप उसको ओपन करोगे तब यहाँ पे बॉडी काम करती है, जो है नॉट मी बट माई स्टूडेंट, हेयर इज टू माई स्टूडेंट तूबा who earned 2 lakh of income in just 2 months with platinum package bundle. She is a student and worked 2 to 3 hours in her free time. If you want to achieve the same, start today under my guidance, message me, enroll. ये है हमारा कॉल टू एक्शन। जैसा कि आप देख सकते हो सब में सेम चीज़ें हैं बट अलग अलग तरीके से। एंड जो हमारा लास्ट है वो है मदर मेड ₹1,87,000 इन 30 डेज़। इसके अंदर कोई मेरी स्टूडेंट नहीं थी, लेकिन एक हाउसवाइफ थी जिनका फीडबैक मैंने यहाँ पे यूज़ करा था। यहाँ पे मैंने ऊपर उनकी फ़ोटो लगाई थी और फिर ये वाला मैसेज नीचे मैंने कैप्शन के अंदर डाला था, मदर मेड ₹1,87,000 इन 30 डेज़। ये हमारा हुक है। जब आप इसको लिखोगे तो ये हुक हो जाएगा, लोग देखेंगे तो इस पर रुकेंगे, इसको वॉच करेंगे। She is a mother of 2 babies. Also, she is working without showing her face on social media. Still, she made 1,87,000 rupees in just 30 days with platinum package. Being so much busy, she is still earning this much. What excuse you have now? Take the decision now and enroll today with my guidance. Type earn to start your journey. तो इसमें आप देख सकते हो मैंने कैसा हुक दिया था सबसे पहले, और उसके बीच में मैंने बॉडी कैसी रखी है। एंड जो हमारा थर्ड पॉइंट है कॉल टू एक्शन, वो कॉल टू एक्शन यहाँ से शुरू होता है, टेक द डिसीजन नाउ एंड एनरोल टुडे विथ माय गाइडेंस, टाइप अर्न टू स्टार्ट योर जर्नी। आपको इस तरीके से ब्रॉडकास्टिंग करनी है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट पड़ पाए। अब चलो हम जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, वो है ऑफ़र अपडेट। कंपनी के अंदर जो भी ऑफ़र आता है उसको आप अपने तरीके से डिज़ाइन करो। अगर आपको 1000 टाइम ज़्यादा रिजल्ट चाहिए तो उसका भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपको सिंपली क्या करना है, जो भी कंपनी का ऑफ़र आता है उसको अपने फेस से वीडियो बनाना है। जो भी ऑफ़र आता है उसको अपने फेस दिखा के वीडियो बना लेना है, उसको शो करना है आपको ब्रॉडकास्ट के अंदर। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम करती है। आपको अपना फेस दिखा के ऑफ़र बना लेना है, और लास्ट में अपना थोड़ा सा पर्सनल मेंटोरशिप आप दे सकते हो। आपके पास जो जो चीज़ें हो फ्री में वो आप प्रोवाइड कर सकते हो लास्ट में, विथ कैप्शन, हुक, बॉडी एंड CTA, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब चलो हम जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, वो है इमोशनल टेस्टिमोनियल्स। इमोशनल टेस्टिमोनियल्स क्या होता है, कोई भी पर्सन अपने मदर, फादर या किसी को भी कोई गिफ्ट करता है जो थोड़ा इमोशनली हो, वो आपको ब्रॉडकास्ट के अंदर डालना है।
और कैसे डालना है ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना। विद कैप्शन, आपको कैप्शन लिखना है। कैप्शन मैंने आपको आइडिया दे दिया है, अब आपको दिमाग लगाना है कि मैं हुक क्या रख सकता हूँ, बॉडी क्या रख सकता हूँ, कॉल टू एक्शन क्या रख सकता हूँ। बहुत सिंपल होता है, थोड़ा सा क्रिएटिविटी दिखाना होगा, थोड़ा सा सोचना होगा बैठ के कि कैसे मैं इसको अच्छी क्रिएटिविटी दिखा सकता हूँ। क्योंकि जितना ज़्यादा आप खुद से चीज़ों को करोगे बिना कॉपी किए हुए, उतना ज़्यादा आप रिज़ल्ट को जनरेट कर पाओगे। देखो ऑफ़र के अंदर मैंने इसलिए कहा कॉपी करने को, क्योंकि उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। चीज़ें आपको मिलती हैं, बस उसको आपको डिलीवर कर देना है अपने फॉर्म में, अपना फेस दिखा के। तो ये चीज़ें आपको करनी है। अब चलो हम जानते हैं लास्ट पॉइंट के बारे में, वो है फीडबैक ऑफ योर टीम मेंबर्स। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप अपने टीम मेंबर्स को अच्छे से गाइड करो, उनको अच्छे से सिखाओ, डेली उनको कॉल्स करो कि कैसी चल रही है ट्रेनिंग, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, उनको अच्छे से गाइड करो। फिर जब वो ग्रो होंगे तो उनसे अपनी वीडियो बनवाओ कि कैसे आप ग्रो कर पाए, किसकी वजह से आप ग्रो कर पाए और कितना आपने कमाया। ये सारी चीज़ें उससे बुलवाओ और उससे एक वीडियो बनवाओ छोटी सी 20 से 30 सेकंड की। उसको आप ब्रॉडकास्ट के अंदर डालो जैसे मैंने डाला हुआ है, मैंने आपको बताया। तो ये चीज़ें आपको ब्रॉडकास्ट के अंदर करनी है, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो अपनी कॉपी के अंदर। एंड चलो अब हम जानते हैं कि ब्रॉडकास्ट के अंदर क्या चीज़ें नहीं करनी है, क्या चीज़ें हमें इग्नोर करना है। तो जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि ब्रॉडकास्ट के अंदर में क्या नहीं करना है, वो है पोस्टिंग एवरीडे। लोग क्या करते हैं, डेली पोस्ट करते हैं। आपको डेली पोस्ट नहीं करना है, लोग बोर हो जाते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक कर दिया तो आपकी लीड बेकार हो गई, वेस्ट हो गई, आपकी सेल भी नहीं होने वाली है ऐसे। एंड जो सेकंड पॉइंट है वो है पोस्टिंग विदाउट कैप्शन। आपको विदाउट कैप्शन ब्रॉडकास्ट नहीं पोस्ट करना है। आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आपको विदाउट कैप्शन पोस्ट नहीं करना है, वरना लोग क्या करेंगे। देखो आप जब कैप्शन ही नहीं डालोगे तो ना हुक होगा, ना बॉडी होगा, ना सीटी होगा। हुक नहीं होगा तो लोग रुकेंगे ही नहीं, ना बॉडी होगा तो कुछ पढ़ेंगे ही नहीं, और कॉल टू एक्शन नहीं होगा तो वो लोग एक्शन लेंगे ही नहीं, तो आपको रिज़ल्ट फिर आएगा भी नहीं। तो आपको कैप्शन ज़रूर डालना है। एंड जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है बैड क्वालिटी कंटेंट। जो आप कंटेंट डालते हो, जो आप स्क्रीनशॉट डालते हो, जो आप अपनी वीडियो डालते हो, उसको बैड क्वालिटी नहीं करनी है। क्वालिटी लोग क्या करते हैं, कुछ भी उठाया और उसको डाल दिया, ऐसा नहीं करना है। आप प्रोफेशनल काम कर रहे हो, आप यहाँ से आप एफिलिएट मार्केटिंग से करोड़ों रुपए कमा सकते हो, तो आप प्रोफेशनल काम करो ना। आप वो काम करो जो लोगों को इंस्पायर करे, जो लोगों को मोटिवेट करे। तो आप क्वालिटी कंटेंट डालो, और अगर क्वालिटी कंटेंट ना हो तो मत ही डालो, अगर डालो तो क्वालिटी ही जाए। एंड जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है बिग ड्राफ्ट। आपको बड़ा सा मैसेज टाइप नहीं करना है, जितना मैंने कर रखा है उतना आपको करना है, ना ज़्यादा छोटा हो ना ज़्यादा बड़ा हो। आप अपनी बात को अच्छे से कह पाओ, हुक दे पाओ और कॉल टू एक्शन दे पाओ, बस। इसके बाद जो हमारा पॉइंट है वो है शेयरिंग कोट्स। लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव कोट्स शेयर करते हैं ब्रॉडकास्ट के अंदर। इससे पता है लोग क्या समझते हैं, लोग समझते हैं फालतू बैठा है, इसको कोई काम नहीं है और ऐसे ही शेयर कर रहा है। हमारे घर में जो अंकल आंटीज़ होते हैं जिनके पास काम वाम होता नहीं है, वो लोग ये सारी चीज़ें करते हैं। अगर आप भी कर रहे हो तो क्या इफेक्ट आप डाल रहे हो लीड के ऊपर, आप खुद सोचो ना। यही सारी छोटी छोटी गलतियाँ हैं, बड़ी गलती आप करते ही नहीं हो। आप बड़ी गलती को इम्प्रूव कर लेते हो, आप ये छोटी छोटी गलती करते हो जिससे आपकी सेल रुकती है। एंड चलो अब हम जानते हैं लास्ट पॉइंट के बारे में, जो है सबसे कॉमन, गुड मॉर्निंग एंड गुड नाइट। लोग ये सारी चीज़ें करते हैं, गुड मॉर्निंग गुड नाइट भेजते हैं ब्रॉडकास्ट के अंदर। आपका कोई घर का थोड़ी है, वो आपका रिश्तेदार थोड़ी है जो आप गुड मॉर्निंग गुड नाइट कर रहे हो। आपको बिजनेस करना है, आपको लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है, लोगों की लाइफ को चेंज करना है, कुछ उनकी लाइफ में वैल्यू डालनी है। तो आप गुड मॉर्निंग गुड नाइट अगर करोगे तो उनको क्या फील होगा, आप खुद सोचो। अगर कोई पर्सन, सामने का कोई पर्सन अगर आपको डेली गुड नाइट गुड मॉर्निंग कर रहा है तो आप क्या फील करोगे उसके बारे में। जो आप फील करोगे वही सामने वाला भी फील करता है और फिर आपको कर देता है ब्लॉक। और ब्लॉक अगर आप हो गए ना तो आपका कोई भी फ़ायदा नहीं है। जो आपने उससे पहले फॉलोअप किया, उसका नंबर सेव किया, उसको सब चीज़ भेजा, जो भी आपने मेहनत किया वो सारा हो गया बेकार, वो हो गया पानी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, इसको अवॉइड करनी है। नोट आप पूरा कर लो, विदाउट नोट आप कुछ भी मत करना। सब चीज़ों को नोट करो, और इन चीज़ों को अगर आप काम करना इस पर शुरू कर देते हो, अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हो तो आपकी ग्रोथ होने से कोई भी रोक नहीं सकता है फॉलोअप के अंदर।
एंड 90% फॉलोअप के अंदर यही दो चीज़ें कवर होती है, एक व्हाट्सअप स्टोरी एंड व्हाट्सअप ब्रॉडकास्ट। और इस वीडियो में मैंने कवर कर लिया है कि व्हाट्सअप ब्रॉडकास्ट के अंदर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट्सअप स्टोरी के अंदर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। थैंक यू। बस आज के लिए इतना ही। आज हमने सीखा फॉलोअप कैसे हमें करना है, सब कुछ हमने जान लिया है, कैसे हमें स्टोरी लगानी है, कैसे हमें ब्रॉडकास्टिंग करनी है, क्या होता है फॉलोअप, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में भी हमने जाना। अब मेरा काम ख़त्म होता है, बट आपका काम यहाँ से शुरू होता है। आपने जो भी नोट्स यहाँ से बनाया है आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि विदाउट इम्प्लीमेंटेशन आज तक किसी को भी रिजल्ट नहीं आया है। दुनिया में कोई भी हो, सीखते तो सब हैं, बट इम्प्लीमेंट सिर्फ 1 से 2% लोग करते हैं। अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो तो आप 1 से 2% में आ जाते हो और आप बहुत तेज़ी से ग्रो करोगे अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो जो चीज़ यहाँ पे सीखा है उसको। और उसके नीचे मैंने लिखा है फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम CAF100x_। ये है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, इसको जाके आप फॉलो भी कर सकते हो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, जिससे और भी अच्छे अच्छे कंटेंट आपको आगे मिलते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं डे 9 के अंदर। ऑल द वेरी बेस्ट।